बिफोर हिज मैरिज, अपनी शादी से पहले, मौलवी अबुल बरकात एलिस अबुल, मौलवी अबुल बरकात जो कि मशहूर थे अबुल के नाम से, यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट इवन पॉम्प, यूज्ड टू लिव इन कंफर्ट, वो बड़ी आरामदेह जिंदगी जीते थे, इवन पॉम्प बल्कि शानदार जिंदगी जीते थे। ऑन हिज हेड, उनके सर पर, ही वोर अ लाइट ब्राउन टर्बन नाउन एज मशहदी लुंगी, वो हल्के भूरे रंग की एक पग बांधा करते थे जिसे मशहदी लुंगी कहा जाता था। बिकॉज इट ओरिजिनली कैम फ्रॉम मशहद इन ईरान, क्योंकि वो दरअसल मशहद ईरान से लाई गई थी, यानी ईरान की एक सिटी है मशहद, वो वहां से लाई गई थी, इसलिए उसको मशहदी लुंगी कहा जाता है। द गिल्डेड टिप ऑफ हिज कैप यूज्ड टू शाइन ब्राइटली अबव द टर्बन, द गिल्डेड टिप, सुनहरी नोक, ऑफ हिज कैप, उनकी टोपी की, यूज्ड टू शाइन, वो चमका करती थी, ब्राइटली अबव द टर्बन, उनकी जो पगड़ी थी उससे बाहर निकलकर वो चमका करती थी बड़े शानदार तरीके से। ही ऑलवेज कैरिड अ वॉकिंग स्टिक, वो हमेशा अपने साथ एक चलने के लिए इस्तेमाल होने वाली छड़ी अपने साथ रखते थे। अ सॉर्ट ऑफ स्केप्टर, जो कि एक शाही नुमा छड़ी थी, विद डेकोरेटिव बैंड्स, और जिसको पट्टियों से सजाया गया था, ऑफ ब्रास, पीतल की, एंड गिल्ट, और सुनहरी रंग की, यानी जिसके ऊपर सुनहरी और पीतल की वो पट्टियां, या जिसे आप कहते हैं लेसेस की एग्जाम्पल आप ले लें, तो इस तरह की वो होती थी जिनकी मदद से उस स्टिक को सजाया गया था, और वो स्टिक एक शाहाना स्टिक लगती थी जैसे बादशाहों के पास स्टिक्स होती हैं। फॉर हिज हेयर, अपने बालों के लिए, ही यूज्ड फ्रैग्रेंट ऑयल, वो खुशबूदार तेल का इस्तेमाल करते थे। इट्स स्वीट पिगनेंट स्मेल लिंगर्ड इन द विलेज लैंड्स व्हेनेवर ही वॉक्ड थ्रू देम। इट्स स्वीट पिगनेंट स्मेल, उसकी मीठी और तीखी जो खुशबू थी, लिंगर्ड, वो फैल जाती थी, इन द विलेज लैंड्स, गांव के गली कूचों में, व्हेनेवर ही वॉक्ड थ्रू देम, जब कभी भी वो गलियों में चला करते थे। मौलवी अबुल हैड स्लाइटली बल्गिंग आइज, मौलवी अबुल की जो आंखें थी वो उभरी हुई थी। ऑन हिज फिंगर्स, उनकी उंगलियों पर, ही वोर सिल्वर रिंग्स, वो चांदी की अंगूठियां पहना करते थे, विथ लार्ज टर्क्वाइज स्टोन, बड़े सब्ज रंग के पत्थरों वाली। दीज रिंग्स कैम ऑफ हिज फिंगर्स 5 times a day बिफोर एब्लूशन, These rings came off his fingers, ये अंगूठियां उनकी उंगलियों से उतरती थीं 5 times a day, दिन में 5 बार, before ablutions, वुजू करने से पहले। And yet no change was ever observed, लेकिन कभी भी कोई तब्दीली नहीं देखी गई in the order, उस तरतीब में, in which they were worn, जिनमें उन्हें पहना जाता था, यानी जिस तरतीब से वो अंगूठियां उतारते थे वापस भी वो उसी तरतीब से अंगूठियों को पहना करते थे। एवरी ईद, हर ईद पे, आफ्टर ही सरमन, अपने खुतबे के बाद, वेन एवर द कॉटन बैग containing from 150 to 200 rupees collected from the devotees happened to fall with the third, whenever, जब कभी भी, the cotton bag, कॉटन का एक बैग, containing from 150 to 200 rupees, जिसमें 150 से 200 रुपए होते थे, collected from the devotees, जो मौलवी साहब के पैरोकारों से इकट्ठे होते थे या लोग जो चंदा देते थे, happened to fall, वो आ गिरता था, with a third, एकदम से। तो मौलवी साहब फिर क्या करते थे? ही डिस्ट्रीब्यूटेड 40 to 50 rupees इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर्स अमंग द नीडी। ही डिस्ट्रीब्यूटेड, वह तकसीम कर देते थे 40 to 50 rupees, 40 से 50 रुपए, इन द प्रेजेंस ऑफ द वर्शिपर्स, अपने पैरोकारों या अपने मुक्तदियों की मौजूदगी में, अमंग द नीडी, जरूरतमंदों के दरमियान, एंड द पुअर ऑफ द विलेज, और गांव के गरीब लोगों के दरमियान। आफ्टर ईच सच एक्ट,
और इस तरह का कोई भी काम करने के बाद ही यूज्ड टू से, वो कहा करते थे, प्लीज डोंट प्रे फॉर मी, कि बराए करम मेरे लिए दुआ ना करें। रिमेंबर दी बेनेवलेंट ऑलमाइटी अल्लाह, उस रहमान अल्लाह को याद करें। इफ ही क्रिएट्स इंसेक्ट्स इन स्टोन, अगर वो पत्थर में कीड़े को पैदा करता है, ही सप्लाइज देयर फूड देयर टू, तो फिर वो कीड़े को भी वहां पर खाना देता है। यानी पत्थर में अगर कीड़े को पैदा किया है तो कीड़े को भी वहां पर पत्थर में ही रिस्क दिया है। प्लीज डू नॉट ब्लेस मी, बराए करम मेरे लिए दुआएं ना करें। वट हैज ही नॉट ब्लेस्ड मी विद, ऐसी क्या चीज है कि जो अल्लाह ने मुझे नहीं दी हुई। यानी अगर आप दूसरे लफ्जों में बोलें तो अल्लाह ने मुझे हर किस्म की दौलत से नवाजा हुआ है। हेल्थ, मैं सेहतमंद हूँ। पीस ऑफ माइंड, ज़हनी सुकून है मेरे पास। फ्रीडम फ्रॉम केयर, और मुझे फिक्रों से आज़ादी है। आई हैव एवरीथिंग वन कैन डिजायर, मेरे पास हर एक चीज़ है। वन कैन डिजायर, जिसकी कोई भी बंदा ख्वाहिश करता है या तलब करता है। I don't need anything more from his unlimited treasures of divine blessing. I don't need anything more. मुझे इसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। From his unlimited treasures of divine blessing. उसकी इन इल्हामी जो नेमतें हैं या जो उसकी तरफ से इनामात हैं, उनमें से मुझे अब मज़ीद कुछ भी नहीं चाहिए। Like the children who came in quick succession, उन बच्चों की तरह, लाइक द चिल्ड्रन, उन बच्चों की तरह, हु केम इन, जो आ जाते हैं, क्विक सक्सेशन, एक के बाद दूसरे बड़ी जल्दी से आ जाते हैं भागते हुए। द टाइम्स, और वक्त टू, और वक्त भी, हैड चेंज फास्ट, बड़ी जल्दी से बदल जाता है। अ पेयर ऑफ शूज, एक जूतों का जोड़ा, फॉर हिज फर्स्ट बॉर्न, उसकी पहली बेटी के लिए, मेहरुनिसा, जिसका नाम मेहरुनिसा है, हैड कॉस्ट हिम 1 रुपी, उसकी कीमत 1 रुपये हुआ करती थी, या वो 1 रुपये में मिल जाया करता था। फॉर हिज यंगेस्ट डॉटर, उसकी सबसे छोटी बेटी के लिए, ही वॉज नाउ आस्क्ड टू पे 6 रुपीज फॉर अ पेयर। ही वॉज नाउ आस्क्ड, अब उससे कहा जा रहा है, टू पे, के वो दे, 6 रुपीज फॉर अ पेयर, एक जोड़े के लिए 6 रुपये। यानी कि पहले मेहरुनिसा, जो उसकी पहली बेटी थी, जब वो उसके लिए जूते लेता था तो उसे 1 रुपये में जोड़ा मिल जाता था। अब जो उसकी सबसे छोटी बेटी है तो उसके लिए जूते उसे 6 रुपये में मिल रहे हैं। When he complained, जब उसने शिकायत की, the shoemaker said, उस जूते बनाने वाले ने कहा, मौलवी जी, I didn't charge more for your sake, मौलवी जी मैं आपसे ज्यादा पैसे नहीं ले रहा। Had it been someone else, अगर आपके अलावा कोई और होता, आई कुड इजली हैव वेंगल 10 रुपीज, तो मैं बड़ी आसानी से उनसे 10 रुपये निकलवा लेता। वेंगल निकलवा लेना, तो मैं बड़ी आसानी से उससे 10 रुपये निकलवा लेता। द कॉस्ट ऑफ लेदर हैज गॉन स्काई हाई, चमड़े की कीमत आसमानों से बातें करने लगी है। प्राइसेस हैव राइजन सो सडनली, कीमतें इतनी जल्दी बढ़ चुकी हैं, दैट इट सीम्स एज दो all the cows and buffaloes in the countries have been dispatched to the Mount Caucasus. Prices have risen so suddenly, कीमतें इतनी जल्दी बढ़ चुकी हैं, that it seems, ऐसे लगता है, as तो, कि जैसे all the cows and buffaloes, कि तमाम गायें और भैंसें in the country, जो इस मुल्क में थीं, have been dispatched, उन्हें जुदा कर दिया गया है या उन्हें भेज दिया गया है, टू दी माउंट कोकसस, कोहे कोकाह पर। यानी कि अब दुनिया में जैसे गाय या भैंसें रही नहीं है। माई कॉस्ट प्राइस इज 512, मेरी खरीदने की जो कीमत है वो 5 रुपये और 12 आने हैं। बिलीव मी, यकीन करें, माई प्रॉफिट इज ओनली 4 आनास, मुझे जो नफा मिल रहा है वो सिर्फ 4 आने हैं। कम ऑन मौलवी जी अब दे दीजिए। डोंट लुक डिसअपॉइंटेड, मायूस दिखाई ना दीजिए। एंड, और हाँ, प्रे, दुआ कीजिए। डोंट गिव मी इवन दैट फॉर आनास बिट, ब्राइक, अगरचे, डोंट गिव मी इवन दैट फॉर आनास बिट, अगरचे आप मुझे ये
4 आने बिना दें। आई विल चार्ज ओनली, मैं सिर्फ आपसे कीमत लूंगा। बट आई हैव स्पेंड फॉर दीज डेंटी शूज, जो मैंने इन शानदार जूतों के लिए खर्च किया। यानी कि मौलवी जी, जो 4 आने में आपसे नफे की बात कर रहा हूं ना, आप मेरा नफा मुझे ना दें। जो कीमत बनती है 5 रुपए 12 आने, आप मुझे बस वो दे दें। इफ आई एम लाइंग, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, द कर्स ऑफ अल्लाह बी ऑन मी, तो फिर अल्लाह की तरफ से मुझ पर अजाब हो। एंड मे आई बी ड्राउंड इन सम पॉन्ड, और मैं फिर किसी तालाब में डूब जाऊं। मे आई इवन बी डिप्राइव्ड ऑफ डिसेंट बरियल, मे आई इवन, या मुझे डिप्राइव्ड, महरूम कर दिया जाए, ऑफ डिसेंट बरियल, शानदार तदफीन से, यानी मेरी तदफीन भी अच्छे तरीके से ना हो सके। If it were possible to get the necessities of life from the heavens through prayers, if it were possible, अगर मुमकिन होता, to get the necessities, कि अगर ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता, of life, जिंदगी की, from the heavens, जन्नतों से या आसमानों से, through prayers, दुआओं के जरिए, यानी कि अगर दुआ के जरिए चीज़ों या ज़रूरतों का पूरा होना मुमकिन होता, मौलवी अबुल वुड हैव प्रेड टू अल्लाह फॉर अ पेयर ऑफ शूज फॉर हिज उम्दा, तो फिर मौलवी अबुल अल्लाह से एक जोड़े जूतों के लिए दुआ करते, फॉर हिज उम्दा, अपनी बेटी उम्दा के लिए, द यंगेस्ट इन द फैमिली, जो उस घर में सबसे छोटी थी। एट नाइट, रात में, ही कंसल्टेड हिज वाइफ, मौलवी अबुल ने अपनी बीवी से मशवरा किया। बट इंस्टेड ऑफ रिप्लाइंग, लेकिन जवाब देने के बजाय, शी साइलेंटली लिफ्टेड अ कॉर्नर ऑफ क्विल्ट, शी साइलेंटली, उसने खामोशी से, लिफ्टेड, उठा लिया, अ कॉर्नर ऑफ द क्विल्ट, रजाई के एक किनारे को, टू एक्सपोज, ये दिखाने के लिए, उम्दतुन निसा सुमाल, बेयर फीट, उम्दतुन निसा के छोटे और नाजुक पाँव को। सीइंग दोज डेंटी फीट, उन छोटे और खूबसूरत या नाजुक पाँव को देखने के बाद, मौलवी अबुल ब्रस्ट इनटू टीयर्स, मौलवी अबुल रोने शुरू हो गए, लाइक अ चाइल्ड, एक बच्चे की तरह। यानी जब उसने अपनी बेटी के उन बेयर फीट्स, नंगे कदमों को देखा है, और वो डेंटी फीट्स हैं, शानदार खूबसूरत नाजुक पाँव हैं बच्ची के, तो वो रोना शुरू हो गए। नेक्स्ट डे, अगले दिन, आफ्टर हिज मॉर्निंग प्रेयर, फजर की नमाज के बाद, ही वेंट टू द शो मेकर, वो जूते बनाने वाले के पास के, एंड पेड हिम 5 रुपीज एंड 12 आनाज, और उन्होंने जाकर उसको 5 रुपए और 12 आने दिए, एंड बॉट द शूज, और जूते खरीद लिए। लीविंग हिज शॉप, वो दुकान छोड़ते हुए, ही वोव्ड, उन्होंने ये कसम खाई, विद अल्लाह, अल्लाह के साथ या अल्लाह के हुजूर, एज हिज विटनेस, अल्लाह को गवाह बनाते हुए, नेवर टू यूज द पाउडर टोबैको दैट ही लव्ड, नेवर टू यूज, के वो अब कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, द पाउडर टोबैको, नस्वार को, दैट ही लव्ड, जिससे वो पसंद करते थे। व्हेन मेहरुन्निसा रीच्ड द एज ऑफ 14, जब मेहरुन्निसा 14 साल की उम्र को पहुंच गई, मौलवी अबुल प्रेयर्स बिकेम इंटेंस, तो मौलवी अबुल प्रेयर की नमाजें मजीद लंबी हो गई या मजीद खुशू व खुजू वाली हो गई, एंड प्रोलॉन्ग्ड, और लंबी हो गई। ड्यूरिंग रमजान, रमजान के दिनों में, ही लेड द नाइटी तरावी प्रेयर्स एज यूजुअल, उन्होंने रात की जो तरावी थी वो हमेशा की तरह खुद पढ़ाई। बट द सेम मौलवी अबुल, लेकिन वही मौलवी अबुल, हु नेवर हैड मेड अ सिंगल मिस्टेक, जिनसे कभी एक भी गलती नहीं हुई थी, began straying from one surah of the Holy Quran to another, began straying, उन्होंने भूलना शुरू कर दिया, from one surah of the Holy Quran, कुरान करीम की एक सूरत को, to another, दूसरी सूरत के साथ। sometimes, बाद औक़ात, unconsciously, लाशऊरी तौर पर या गैर शऊरी तौर पर, he repeated the same chapter, वो एक ही सूरत को दोबारा पढ़ देते, in same part of the prayer, नमाज की एक ही रकत में या एक ही हिस्से में। वंस व्हेन चौधरी फतेहदाद, एक दफ़ा जब चौधरी फतेहदाद ने, द मेंबर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जो ज़िली
जो बोर्ड था उसके मेंबर थे, रुकन थे, reprimanded him for a mistake, उन्होंने मौलवी साहब को एक गलती पे याद दिलवाया या डांटा। मौलवी अबुल फेल्ट लाइक, मौलवी अबुल को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे शाउटिंग बैक एट हिम, वो वापस उनकी तरफ चिल्लाना शुरू हो गए हों। यू हैव अ होल रो ऑफ बॉयज, तुम्हारे पास घर में दर्जनों लड़के हैं। ठीक है चौधरी साहब आपके दर्जनों लड़के हैं। हैड यू आल्सो बीन ब्लेस्ड विद अ डॉटर, क्या आपको अल्लाह ने कोई बेटी भी दी है? या अगर आपको अल्लाह ने कोई बेटी दी होती तो क्या होता? देन यू वुड अंडरस्टैंड, फिर तुम जान सकते। वाई आई रिपीटेड अ चैप्टर ऑफ द होली कुरान ट्वाइस, कि मैंने कुरान करीम की एक ही सूरत को 2 दफा